हेलो दोस्तों, तो आज बात करेंगे। एक तरफ है आपकी राजीव अहिर सर की आधुनिक भारत का इतिहास और दूसरी तरफ है आपकी बिपिन चंद्रा आधुनिक भारत का इतिहास। तो इन दोनों किताबों को लेके काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में काफ़ी डाउट्स, काफ़ी सवाल जब रहते हैं कि कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी आप लोगों के लिए बेहतर होगी। तो इन दोनों की क्या कहानी है मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो वीडियोस में पहले तो नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं इस चैनल में रेगुलर अपलोड करता रहता हूँ, ठीक है। और इन दोनों से जुड़ी बहुत सारी जानकारी मैंने पीछे चैनलों में वीडियोस अपलोड करी हुई है, बहुत सारी, ठीक है। तो जाके आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, आपको इनसे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आप लोगों को मिल जाएगी और उम्मीद है कि आप लोगों के डाउट उन वीडियोस को देख के क्लियर हो जाएंगे। तो अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं इन दोनों के बीच की तुलना की कि इन दोनों में से आप लोगों के लिए कौन सी आपको खरीदनी चाहिए, ठीक है, कौन सी आप लोगों के लिए बेहतर होगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियोस को। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक कहानी बताना चाहता हूँ इन दोनों की तुलना करना, कौन सी खरीदनी कौन सी नहीं खरीदनी, वो वही व्यर्थ की बातें हैं, समझ गए। व्यर्थ की बात कैसे है, क्योंकि ये है एज पर एनसीईआरटी, इसको एनसीईआरटी के तौर पे बनाया गया है, मतलब ये स्टैंडर्ड में प्रिंट स्टैंडर्ड बना दिया गया है अभी, लेकिन पहले ये ओल्ड हिस्ट्री एनसीईआरटी थी, ठीक है। और अभी भी ये आती है, मार्केट में अवेलेबल है, किसी के पास अवेलेबल होगी, किसी के पास ये स्टैंडर्ड वाली होगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे इसी को चला के काम चलाना है, ऐसा नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। और ये है एज पर स्टैंडर्ड बुक्स, ठीक है, ये सिंगल ऐसी आती है। तो ये कोई एनसीईआरटी तो है नहीं, ये एनसीईआरटी है। और एनसीईआरटी आपने सुना होगा कि आपको सजेस्ट किया जाता है काफ़ी जगहों से, काफ़ी टॉपर्स से, कि आपको ओल्ड बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए आपको ओल्ड हिस्ट्री एनसीईआरटी पढ़नी आवश्यक है। तो जब आपने एनसीईआरटी पढ़नी है तो इसको भी पढ़ना ज़रूरी है, फिर एक हिसाब से समझ लीजिए, क्योंकि कंटेंट सेम है इसका और ओल्ड हिस्ट्री एनसीईआरटी जो 12th क्लास में आती है बिपिन चंद्रा की, इसका और उसका बिल्कुल सेम कंटेंट है, कोई डिफरेंस, कोई अंतर नहीं है। चाहे तो पीछे जाके मैंने वीडियोस बना रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां जाके आप लोग इन दोनों की वीडियोस देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड में और एसटी की एनसीईआरटी जो ओल्ड एनसीईआरटी आती थी उसमें और इसमें कितना फ़र्क है, समझ गए। तो इसको आप इसके साथ बिल्कुल भी तुलना मत करिए। आपको अगर ख़रीदना है, तैयारी अच्छे से करनी है, तो मेरे हिसाब से दोनों खरीद लीजिए। अगर आपके पास ओल्ड हिस्ट्री एनसीईआरटी नहीं पड़ी हुई है बिपिन चंद्रा की, तो आपको बिल्कुल रिक्वायर्ड है, इसको भी खरीदिए और इसको भी खरीदिए। इसको पढ़िए एज अ एनसीईआरटी के तौर पे, इससे बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छे से बन जाएगी आप लोगों की, क्योंकि ये एक नोवेल की तरह बुक बनाई गई है, अच्छी खासी बुक है। इसको भी आप पढ़िए और इसको भी पढ़िए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा जानकारी, मतलब जानकारी ज़्यादा है, ठीक है, और सिलेबस से अच्छे से मैच भी हो जाती है। और इसको भी आप अच्छे से पढ़िए मेरे हिसाब से। तो ये दोनों आप लोगों के लिए पढ़ना सूटेबल रहेगा। ऐसा नहीं है कि कौन सी खरीदे, कौन, ये वाला कोई प्रश्न ही नहीं बनता है इन दोनों के बीच, समझ गए। इन दोनों में कोई कंपटीशन नहीं है, ये अपनी हर बुक के दोनों बुक का अलग महत्व है अपना, समझ गए। तो ऐसा नहीं है कि कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सी खरीदना है। अब कहानी मैं आप लोगों को समझा दिया मैंने पहले कि ये एनसीईआरटी है, सीधा ये पकड़ो कि ये है हिस्ट्री एनसीईआरटी 12th क्लास की। जैसा कि आप लोग स्टैंडर्ड में खरीद रहे होंगे, तो मैं आपको एक तरकीब बता देता हूँ कि जब आप हिस्ट्री की एनसीईआरटी, ओल्ड हिस्ट्री एनसीईआरटी खरीदने जा रहे होंगे या खरीद रहे होंगे, ऑनलाइन खरीद रहे होंगे, तो इन तीनों को, अगर प्राचीन भारत, आर एस शर्मा, सतीश चंद्रा, मेडाइवल हिस्ट्री और ये, इन तीनों को तो आपको खरीदना ही खरीदना है, ठीक है। अगर आपको ये ओल्ड हिस्ट्री एनसीईआरटी के साथ मिल जाती हैं सही प्राइस में, देखो अगर सही प्राइस में मिल जाती, क्योंकि उनकी जो क्वालिटी है वो इतनी बेहतर नहीं है। आप चाहे तो, मैंने ऑनलाइन मंगा के पीछे रिव्यू करे हुए हैं, तो ऑनलाइन से इतनी बेहतर क्वालिटी नहीं आ रही है और इनकी क्वालिटी बेहतर है। जो स्टैंडर्ड में आ रही है उनकी बेहतर है, उनके पेज की क्वालिटी अच्छी है, अच्छा खासा फॉन्ट उसमें दिया हुआ है, दिख जाता है अच्छे से। तो बस वही फ़र्क है, बाकी कुछ नहीं है, कंटेंट सबके सेम है। तो अगर आप 6 से 10 तक की ओल्ड हिस्ट्री एनसीईआरटी अगर ऑनलाइन मंगा देते हैं, तो 11-12 के लिए इन तीनों बुक्स को और एक विश्व इतिहास वाली बुक को खरीद लेना, आपका काम हो जाएगा। और इसको तो आप ये ऐसी पढ़ो कि जो बस आप ये समझो कि ये मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ये एक एनसीईआरटी है, ये समझो आप कि ये एनसीईआरटी ही है, समझ गए, जो कि स्टैंडर्ड में बना दी गई है बस। और ये अनिवार्य है, ठीक है, ये लेनी पड़ेगी आप लोगों के लिए। तो ये ऐसा नहीं है कि इन दोनों में से कौन सी लेनी है, ऐसा कुछ नहीं है। अब समझ गए होंगे। तो जिसके पास ऑलरेडी पहले से पड़ी होगी ये वाली, वो बिल्कुल इसको खरीदने की आवश्यकता पड़ेगी उसको,
ठीक है, अगर ऑप्शनल नहीं है आप लोगों का तो ये तो बिल्कुल खरीदना है आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि ये नहीं खरीदना है, ये प्री और मेंस के लिए भी बेहतर है आप लोगों के लिए, समझ गए। तो मेरे हिसाब से इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखी हैं वीडियोस इन दोनों के बारे में, किसी ने बोला है कि ये खरीद लो ये बेहतर है ऐसा है। देखो अगर डायरेक्ट पढ़नी है, अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते हैं, बेसिक क्लियर है, अच्छे से पढ़ा हुआ है पहले से, तो इसकी फिर आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इसमें बेसिक ही चीज़ें हैं। ठीक है, बेसिक मतलब बेसिक जो एनसीईआरटी बेस्ड बनाई गई है ये किताब, ठीक है, 12th क्लास की, और ये वाली है, तब सीधा डायरेक्ट इसको खरीदो, तब इसको मत खरीदो फिर, मेरे हिसाब से इसका कोई फ़ायदा फिर नहीं है बेनिफिट, तब आप डायरेक्ट इसको खरीदो और इससे पढ़ो। लेकिन अगर चाहते हो कि अच्छे से तैयारी करें, समय ज़्यादा है, एनसीईआरटी पढ़ने का समय है, तो एनसीईआरटी के साथ मतलब बोलने का मतलब है कि 11th-12th के लिए इनको खरीद लो, ऑनलाइन खरीदने की आवश्यकता वो नहीं पड़ेगी आप लोगों को, जैसे कि आप लोग ओल्ड हिस्ट्री एनसीईआरटी की 11th-12th की खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप आर एस शर्मा ये वगैरह खरीद लेते हो, जो भी मैंने पीछे बहुत सारे रिव्यूज़ करे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, कौन कौन सी किताबें आपस में मिलती जुलती है। तो ये कहानी आप लोग समझ गए होंगे। अब मेरे हिसाब से आप लोगों के मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि कौन सी किताब क्या है और कौन किसकी तुलना किसके साथ करनी चाहिए, ठीक है, इन दोनों की कोई तुलना नहीं है, समझ गए। ये तो खरीदनी पड़ेगी बेहतर भाई, ये खरीदने, इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है और ये तैयारी के लिए बहुत ही बेहतर है, इसको तब पढ़ो, पहले इसको पढ़ लो अच्छे से, समझ गए। तो इन दोनों का कोई मेरे हिसाब से कोई तुलना नहीं हो सकती है, समझ गए। दोनों बढ़िया किताबें हैं, जिसके पास बजट है वो दोनों खरीद सकता है, और मेरे हिसाब से बजट बनाना पड़ेगा, अगर तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत पैसा तो बनाना पड़ेगा भाई, 100-200 रुपये खर्च तो करने पड़ते हैं जेब से, तभी तो पढ़ाई होगी, बुक्स कैसे खरीदोगे नहीं तो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, देखो इन दोनों को खरीदना आवश्यक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी है बिपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम आपकी स्टैंडर्ड बुक है, तो इनको इस तरीके से पढ़ो। बाकी मेरे हिसाब से कोई डाउट अगर इन दोनों से आप, चलो प्राइस छूट गया तो प्राइस बता देता हूँ। देखो स्पेक्ट्रम अगर ऑनलाइन कहीं से खरीद देते हो तो 250 रुपये में स्नैपडील वगैरह किसी भी अदर वेबसाइट, थर्ड पार्टी वेबसाइट मीशो वगैरह से आप 200-250 रुपये में स्पेक्ट्रम खरीद लोगे, और 150-200 रुपये में आप बिपिन चंद्रा खरीद लेते हो, तो मेरे हिसाब से 300-350-400 के आसपास ये गेम हो जाता है, और दोनों किताबें आ जाती हैं 400 रुपये में। तो मेरे हिसाब से कंफ्यूज नहीं होना है, आप समझ गए। तो बस यही इस वीडियो का मोटिव था कि कौन सी बेहतर आप लोगों के लिए हो सकती है, तो दोनों बेहतर हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। कोई डाउट होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना, वीडियो अच्छा लगेगा लाइक ज़रूर करना, धन्यवाद।